अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बखैर। मॉर्निंग वॉक के लिए खेतों की तरफ आया था। मैंने सोचा आपको आज उन पौधों की हालत भी दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले हमने लगाए थे खेतों में। गर्मी की शिद्दत अभी भी है फैसलाबाद में, लेकिन यह है कि रात को मौसम कुछ बदल जाता है। सुबह सुबह जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा, हर तरफ से परिंदों की आवाज़ें। सुभान अल्लाह। और हवा के साथ लहलहाती फसलें। बगले मियाँ क्यों बैठे हुए हैं भाई? अच्छा जी, इसको बेसिकली राजबा कहते हैं। ये राजबा लफ्ज़ तो मैंने शहबाज भाई से सीखा है। ज़ुबान ज़दे आम जो लफ्ज़ है वो रजवा ही है। आम लोग नाला भी कहते हैं। ये बेसिकली निकलता है नहर से, और नहर के बाद ये राजबा, और राजबा से फिर छोटे छोटे खाले निकलते हैं जो कि इस इलाके की फसलों को ख़राब करते हैं। लो जी, ये पहला जामुन है जिसको लगाया था उन सब पौधों के साथ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी नई शाखें, नए पत्ते फूट रहे हैं। अब ये आपको ऊपर से पत्ते टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसका किस्सा कुछ यूँ है कि जिस दिन हम ये पौधे लगा के गए थे, हमारे ही गांव के एक साहब हैं, वो बकरियां लेके आ गए यहाँ पर। तो अगले दिन ही इन बकरियों ने इन पौधों की हालत ख़राब कर दी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये चल पड़े हैं। ये देख, इसकी हालत बिल्कुल गैर कर दी उन्होंने। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखें कि यहाँ से ये पौधे फूट भी रहे हैं बेसिकली। ये जो आम लगाया था इसकी हालत तो बहुत गैर है, और ये लग भी नहीं रहा कि ये होगा। इसकी हालत बहुत खस्ता है। चलें दोबारा कोई लगा देंगे। इसकी भी नई शाखें फूट रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बावजूद इसके कि वो बकरियां जो हैं इनकी हालत गैर कर गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये फिर से इन्होंने नए पत्ते निकालना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे पौधे चल पड़े हैं। अच्छा, ये तो फिर कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब हालत बकरियों ने इन दो पौधों की है, जिनकी तरफ मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखिए। अच्छा, ये तो वैसे टहनी है, इसको सपोर्ट दी गई है। ये देखिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसकी शाखें जो हैं वो फूट रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह के आप यहाँ पर देखें, इसके सारे पत्ते बकरियां खा चुकी थी। इसी तरह एक पत्ता है, एक पौधा ये भी है, इसके भी पहले सारे पत्ते खा चुके हैं। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं, ये नए पत्ते फूट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसकी आँखों से टहनी पर जितनी आँखें मौजूद हैं वहाँ से नए पत्ते निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह चल पड़ेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसकी सपोर्ट के लिए तोड़कर, सिर्फ शाखें तोड़कर जो लगाई गई थी, इसको पॉपुलर कहते हैं, उसकी शाखें भी फूट पड़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर नेक्स्ट जब पानी लगेगा तो फिर मज़ीद कुछ पौधों का इंतज़ाम करते हैं और लगाते हैं। हवा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कमाल का मौसम है सुबह सुबह। लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है ऊपर आता जाएगा, वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन रात को मौसम कदरे बेहतर होता है, ओस पड़ती है, मौसम ठंडा रहता है, और बाहर सोने वाले जो चादरें लेके सोते हैं। यही एक माह होता है मेरे ख्याल में जो गुजर गया है, या फिर चंद दिन कुछ और बाकी हैं, इनमें आप पौधे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर कुछ पौधे लगा दें। मुझे तो वो फराज साहब का गालिबन एक शेर याद है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से का काम करते जाना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक। एक तवील सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं ही हूँ और मेरा ही साया है। इस राजबाग का भी एक किस्सा है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इस राजबाग का, जिसको हम आप लोग शायद ज़ुबान ज़द-ए-आम रजवा भी कहते हैं और नाला भी कहते हैं, जो कि नहर से निकलता है, और नहर के बाद नाले के बाद जो है वो फिर इस तरह के खाल होते हैं छोटे। तो ये बेसिकली प्रॉपर सिस्टम है इन ज़मीनों को सराब करने का। इस परिंदे का घोंसला जो है, घर जो होता है, वो भी ज़मीन पर ही होता है, ज़मीन में ही, ऐसे ही किसी ज़मीन में अंडे देती है ये, और बच्चे भी यहीं पर देता है परिंदा ये। अब हाँ, किस्सा था वो राजबाग का। तो वो कुछ यूँ है कि इसके साथ साथ नज़र आने वाला आपको जो रास्ता है, अभी आपको पक्का नज़र आ रहा होगा, बड़ा साफ़ और कुशादा। लेकिन इससे पहले शायद मेरे पास एक वीडियो मौजूद हो, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक कच्चा रोड था। फिर हमारे गांव के एमपीए साहब हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तो मेहरबानी है उनकी, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनका ज़िक्र भी ज़रूर करना चाहिए। आदिल परवेज़ है उनका नाम। तो उन्होंने फिर ये जो है साथ साथ पक्का रोड बनाया। नहीं तो जब कभी बारिश हो जाती थी तो इस रास्ते, कच्चे रास्ते से बैल,
गधे, बैलगाड़ियाँ, गधे गाड़ियाँ गुजर गुजर के जो है वो हाल इस कदर खस्ता हो जाता था कि यहाँ से बैलगाड़ियों और गधा गाड़ियों को गुजरना तो कुजा, यहाँ से इंसान का गुजरना भी मुश्किल हो जाता था, कीचड़ हो जाता था। अच्छा, तो इस राजबाग के किनारे जो है वो माशाल्लाह, अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि इस राजबाग के किनारे किनारे बहुत सारे पौधे थे, बड़े बड़े पेड़ थे और बड़े पुराने पेड़ थे, बड़े पुराने पेड़। ये रास्ता बिल्कुल कच्चा था और हरियल तोता जो है अनगिनत तादाद में यहाँ पर मौजूद होता था और मुख्तलिफ़ किस्म के कट बढ़ई और जिसको पंजाबी में लोहार भी कहते हैं, और ये सारे परिंदे मौजूद थे। एक छोटी सी हरे रंग की चिड़िया मौजूद होती थी जो पौधों के साथ जो है वो अपना घोंसला लटका लिया करती थी। ये जिस तरह के पौधे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, पंजाबी में तो इसको सरूट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ लटका लिया करती थी, इसके साथ बड़ी रौनक थी। और ये जो राजबा आपको, ये जो पानी का नाला है, ये जो आपको पक्का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मुशर्रफ के दौर में जो है पक्का किया गया है। इससे पहले ये कच्चा था और उसी के दौर में जो है वो फिर ये सारे के सारे दरख्त जो है वो काट दिए गए। दरख्त काटने से ये हुआ कि यहाँ के जितने भी परिंदे मौजूद थे वो हिजरत कर गए। अब दरख्त काटने से ये हुआ कि सारे परिंदे हिजरत कर गए और तोता देखने को नहीं मिलता, वो बड़ी खूबसूरत सी हरे रंग की चिड़िया देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे थे, वो भी अब देखने को नहीं मिलते। मैं समझता हूँ कि इंसान की ये सो कॉल्ड जो तरक्की है, ठीक है, फसलों को पानी जा रहा है, पानी का ज़िया नहीं हो रहा, पक्का हो गया है जी निज़ाम, सड़कें बड़ी मज़बूत हो गई हैं, इंसान के लिए सहूलत पैदा हो गई है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान के लिए तो सहूलत पैदा हो गई, लेकिन इंसान के इर्द गिर्द जो माहौल था, अल्लाह पाक की ज़ात ने जो एक और हिस्सा बनाया था इस कायनात का, वो भी उसी की मखलूक है। इंसान ने उसको बहुत ही नुकसान पहुँचाया। मुशर्रफ के दौर में ये सारे के सारे पेड़ काट दिए गए, हत्ता के नहर है, वो आपको दूर बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे होंगे, वो नहर है। तो हाँ, यहाँ पर भी एक और इंसान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्लास फेलो हैं हाफिज़ इरफान साहब, वो इसी नहरी महकमा से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजम है। तो सुबहान अल्लाह, उनका काम है कि उन्होंने फिर ये नहर के अतराफ़ में बहुत सारे पौधे लगवाए, पेड़ लगवाए। अब तो ये पेड़ बन चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। हाँ, अब वहाँ पर बहुत सारे परिंदों का मस्कन बन चुका है और उनके बहाल हो चुके हैं। लेकिन इसका हमेशा दुख ही रहता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी तरक्की के आड़ में जो है वो मखलूक अल्लाह को बहुत नुकसान पहुँचा जाता है। इसका दुख है। वो सुबह शाम चहचहाने वाले परिंदे गायब हो चुके हैं। नहरों पर बड़े बड़े शीशम के दरख्त होते थे, वहाँ पर गिद्ध आके बैठा करते थे और गिद्धों की बहुत ज़्यादा तादाद थी। गालबन गिद्ध भी तकरीबन इस इलाके से ख़त्म होते जा रहे हैं, नापैद होते जा रहे हैं। ये कहानी थी जी, और वो वक्त बड़ा कमाल का वक्त था जो हमने देखा। इंशाल्लाह फिर किसी और कहानी के साथ आपके साथ मिलते हैं।
इससे पहले कि मैं अपनी कहानी ख़त्म करूँ आज मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये इधर वाला एरिया था ना, जो मोस्टली ये सारा का सारा जंगल था। यहाँ पर कीकर थे, बड़े बड़े टिब्बे थे, उनमें बहुत बड़े बड़े सांप थे और दूसरी जंगली जानवर भी रहते थे, जिनमें सूअर है, गीदड़ है और फिर जो कांट वाला चूहा होता है और ज़ुबान ज़दियाम तो स्याही कहते हैं उसको, कंडे वाली से। तो अभी आपको एक झलक दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये घोंसला, ये सिर्फ एक घोंसला मुझे नज़र आया है आज ये, लेकिन ये अनगिनत थे पहले, जब ये बिल्कुल रास्ता कच्चा था और इसके ऊपर पेड़ मौजूद थे और ये राजबाग भी बिल्कुल कच्चा था। इंसान बहुत खुश है कि उसकी आमदोरफ्त के लिए ये रास्ता पक्का बन गया है। अब उसकी फसलों को मिलने वाला पानी ज़ाया नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसने मखलूक अल्लाह के साथ जुल्म कर दिया है। फिर भी दुआ है, अगर कभी ये वीडियो हाफिज़ इरफान साहब तक पहुँचे या इस महकमे के लोगों तक पहुँचे, तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि हुजूर इसके साथ साथ पौधे लगवा दें। पौधे लगाने से ये होगा कि एक तो ज़मीन जो है वो कटाव से बच जाएगी, दोनों तरफ पर पौधे लग जाएंगे तो ज़मीन कटाव से बच जाएगी। चलें, आपकी ये जो तरक्की का शाहकार रोड है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरे परिंदों जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर पौधे लग जाएं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ज़मीन कटाव से बच जाएगी, साया मुयसर होगा और बहुत सारी मखलूक अल्लाह चरिंद और परिंद को जो है वो खाना और मस्कन भी मुयसर आ जाएगा। मेरे एक दो व्यूअर्स हैं, वो हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हैं कि आप प्लीज़ बोलते क्यों नहीं हैं, वीडियो जब आप बना रहे होते हैं तो बोलें भी। ले जी, आज बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि मुझसे ये बनावटी बोला नहीं जाता। हाँ, आज शायद मेरा ध्यान इसकी तरफ चला गया कि शायद इस पर बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ। बिलाल साहब हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जी भाई हमसे बनावटी नहीं बोला जाएगा। तो बात दर हकीकत यही है कि बात दरअसल यही है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है बनावटी बोलना। हाँ, आज इस मामले की तरफ, इस मसले की तरफ एक निगाह गई है, ध्यान गया, तो मैंने कहा इसके ऊपर बात भी कर लेनी चाहिए। चलें जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अभी मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।